आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलस का कुछ पार्ट। सो कैलकुलस में दो पार्ट है, एक है डिफरेंशिएशन और एक है इंटीग्रेशन। सो पहले हम लोग देख लेते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है। सो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सो इजीएस्ट वे में हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, कम होते जाएगा। अगर हम कोई चीज़ को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। एंड इंटीग्रेशन मीन्स अगर हम लोग कोई चीज़ को अगर हम लोग इंटीग्रेट करें सो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इंटीग्रेटेड दैट इज एक पार्ट के साथ दूसरे के पार्ट तीसरे पार्ट, तो ये एक साथ होते होते दिस इज द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटेड दैट इज धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, बढ़ता जाएगा। एंड डिफरेंशिएशन इज धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो अगर हम लोग मान लें कि दोनों में यहाँ अगर हम लोग एक ले लेते हैं एक्स क्यूब, डिफरेंशिएशन में लेते हैं एक्स क्यूब एंड इंटीग्रेशन में भी हम लोग लेते हैं एक्स क्यूब। तो डिफरेंशिएशन में क्या बोला, धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो अगर एक्स क्यूब को हम लोग डिफरेंशिएट करें तो इट बिकम एक्स स्क्वायर एक्स वन एंड फाइनली ज़ीरो। हम लोग स्टार्ट किए थे कहाँ से, एक्स क्यूब से, एंड इट बिकम फाइनली ज़ीरो, मतलब कम होते होते ज़ीरो पे आ गया। इंटीग्रेशन में क्या बोला, इंटीग्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। दैट मीन्स दिस एक्स क्यूब become x4, x5, x6 and so on. That means धीरे धीरे बढ़ता जाएगा and it's to be continue. It's to be continue for integration and differentiation is धीरे धीरे कम होते होते एकदम लास्ट में ज़ीरो हो जाएगा। So आज अगर हम लोग डिफरेंशिएशन लेके बात करें, सो हाउ वी इंडिकेट दिस डिफरेंशिएशन, मतलब हम लोग पहचानेगा कैसे कि ये डिफरेंशिएशन है कि नहीं। सो फॉर इंडिकेटिंग डिफरेंशिएशन, सो दिस डी बाई डी एक्स इज द सिंबल। हम लोग कह सकते हैं कि ये सिंबल फॉर पहचानने के लिए ये है डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स इज अ पार्ट ऑफ, स्मॉल पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन में बोला धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो धीरे धीरे कम होते जाएगा मीन्स ये इट्स अ स्मॉल पार्ट। जितना टाइम मतलब जैसे डिफरेंशिएशन होते होते जाएगा तो ये चीज़ छोटा होते होते जाएगा। सो वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि इट्स अ पार्ट, स्मॉल पार्ट। सो डिफरेंशिएशन को हम लोग डिनोट करेंगे डी बाई डी एक्स। सो जो एग्जाम्पल हम लोग पहले लिया था, एक्स क्यूब बिकम एक्स स्क्वायर एक्स वन ज़ीरो। तो ये कैसे हो रहा है, ये जो कम होते जा रहे हैं, ये कैसे हो रहा है। सो वी आर यूजिंग, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एक फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन। सो क्या होगा इसका फॉर्मूला, सो इसका फॉर्मूला होगा n इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। एक्स टू द पावर एन क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सो दिस डी बाई डी एक्स ये है सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम लोग पहचान लेंगे, तो अगर कोई ये चीज़ हम लोग को दे दे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो हम लोग पहचान लेंगे कि ये डिफरेंशिएशन होगा। सो दिस एक्स टू द पावर एन ये है फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो मैं बोला पहले कि एक्स क्यूब बिकम ज़ीरो, ये कैसे हो रहा है, एक्स क्यूब बिकम ज़ीरो, ये कैसे हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ और एक बार हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, इट बिकम एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सो हम लोग ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल फॉर एक्स क्यूब किया था हम लोग पहले, तो एक्स क्यूब लेके हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन। सो ये इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स
एक्स क्यूब। सो अब हम लोग ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे ये एन क्या है, व्हाट इज दिस एन, यहाँ पे जो 3 है ये 3 है हम लोग का एन। सो एन इक्वल्स टू 3। सो अगर हम लोग ये फॉर्मूला में बिठाया तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, n into x to the power n minus 1, that means 3 into x to the power n minus 1, and it become finally 3 into x square. So हम लोग क्या लिया था, x क्यूब लिया था, and this x क्यूब फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये क्या हो गया 3x स्क्वायर। सो ये 3 क्या है, दिस 3 इज अ कांस्टेंट, दिस 3 इज अ कांस्टेंट। अब हम लोग का फाइनल वैल्यू क्या क्या आ गया, x स्क्वायर। सो हम लोग क्या था हम लोग के पास एक्स क्यूब, ये कम होके क्या आ गया 3x स्क्वायर, कम होके आ गया 3x स्क्वायर। नाउ देन हम लोग का जो फाइनल वैल्यू आया 3x स्क्वायर, अगेन हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन। सो d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर। तो मैं क्या बोला पहले, ये 3 क्या है, दिस 3 इज अ कांस्टेंट, दिस 3 इज अ कांस्टेंट। सो ये कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो कांस्टेंट का क्या होता है ये हम लोग बाद में जानेंगे कि कांस्टेंट का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा। सो फॉर दिस केस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, ये जो 3 कांस्टेंट है, सो ये जो 3 कांस्टेंट है इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का बाहर लेके चलाएंगे, डिफरेंशिएशन का बाहर लेके चलाएंगे मीन्स ये जो एक साथ था ये ऐसे आ गया, एंड देन यू कैन राइट इट एज डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएशन का बाहर लेके चलाया, एंड डिफरेंशिएशन हम किसको करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो ये 3 रहेगा। सो अगेन यूजिंग दैट फॉर्मूला n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। सो यहाँ पे अगेन n है यहाँ पे अभी 2, सो दैट मीन्स 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, 2 into x to the power 2 minus 1, and finally it become 3 into 2 means 6 into 2 minus 1, so 6x, x square को अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो इट बिकम x, एंड हम लोग इसको डिफरेंशिएशन किसको कर रहे हैं 3x स्क्वायर, 3 इज अ कांस्टेंट, सो अगेन दिस 2 इज अ कांस्टेंट, सो 3 into 2 बिकम 6x, सो 3x स्क्वायर का हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो ये आ गया 6x, अगेन 6 यहाँ पे कांस्टेंट, अगेन 6 यहाँ पे कांस्टेंट। सो अगर हम लोग फिर फिर 6x को डिफरेंशिएशन करें, सो दैट मीन्स अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ 6x, सो अगेन 6 कांस्टेंट, सो डी बाई डी एक्स ऑफ x, सो डी 6, सो यहाँ पे एक के पावर में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब 1 है, सो हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे मान लो 1 है, सो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, दैट मीन्स 6 इंटू 1 मीन्स 6, एंड एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 मीन्स 0, सो एक्स टू द पावर 0 मीन्स 1, सो वी कैन राइट इट 1, सो अल्टीमेटली इट बिकम 6। सो 6x को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो ये आ गया क्या 6, यहाँ पे नो x टर्म, x का कोई टर्म नहीं है, सो दैट मीन्स 6x को डिफरेंशिएशन करके क्या आ गया हम लोग का एक कांस्टेंट, 6x को डिफरेंशिएशन करके क्या आ गया हम लोग का कांस्टेंट। तो अगर हम लोग अगेन हम लोग अगर 6 को डिफरेंशिएट करें तो दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ 6, डी डी एक्स ऑफ 6 मीन्स डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे कोई x का टर्म नहीं है। सो अभी हम लोग क्या सीखेंगे एक बार, दैट इज कोई भी कांस्टेंट को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो इट बिकम 0, सो दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ 6, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, सो इट बिकम 0। तो कोई भी कांस्टेंट का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो
इट विल बिकम 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके।